अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज अराउंड अस ज़ुहैब अहमद आप लोगों के लिए फिर हाजिर है। हम निकले हैं रात के इस पहर परिंदों की तलाश में कि परिंदों को देखने। तो नाजरीन, मैं आज बड़ी उम्मीद लेके निकला हूँ। माह अक्टूबर का पहला इतवार है, हमें बस इतवार का ही दिन मिलता है परिंदों की तलाश में। तो मैं बड़ी उम्मीद लेके निकला हूँ। रात को अल्लाह पाक से बड़ी दुआएं मांगी कि या अल्लाह मुझे मेरे वो मतलूबा परिंदे मुझे बड़े करीब से दिखा दे, मुझे क्लोज़अप शॉट्स मिल जाएँ और मैं क्लोज़अप कुछ शॉट्स बना के आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो ये इस वक्त कूंजों का मौसम है और आपका उकाबों का मौसम है। तो नाजरीन, इन परिंदों को आज़ाद और खुले माहौल में देखना मेरा ख्वाब है और ख्वाबों की तकमील इतनी आसान नहीं होती। आप देख सकते हैं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रात के 4 बजे हम वहाँ नाज़ाबाद से, कराची से निकले हैं और अभी यहाँ कहीं जंगल में बीच सड़क पे आप अगर मेरा कैमरा आपको नबील भाई दिखा सकें तो ये देखें अंधेरी सड़क, वो दूर तक धुंध लगी हुई है और इधर भी अगर आप देखें तो सारा अंधेरा बियाबान जंगल। तो आप खुद सोचें नाजरीन, हमें इस शौक़ के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नाजरीन, इस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और मेहनत से तो हम घबराते नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। नाजरीन, देखते हैं सुबह हमें क्या मिलता है और बाज़ दफ़ा हमें शाम भी हो जाती है, असर का टाइम हो जाता है, उसके बाद परिंदे मिलना शुरू होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अराउंड अस के साथ और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम चलते हैं अब आगे की। ये रास्ते में हमें एक बगला मिला है, बेचारा किसी वजह से यहाँ उतर गया होगा या ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी तो नहीं है, खैर सो रहा है ये रोड के किनारे पे। डॉक्टर साहब मिस कर दिया आपने। अंधेरी सड़क पर परिंदों की तलाश में महुए सफ़र, ये सफ़र इतना आसान नहीं जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये देख ना, ये देख, ये देखें आप सामने जो गाड़ी आ रही है ना, उसकी रोशनी से आपको अंदाज़ा होगा कितनी धुंध और कितने बादल हैं। ये गाड़ी सिर्फ हमसे 20 फुट दूर है, बल्कि ट्रक है। आप सिर्फ धुंध देखें कि उसकी लाइटें वाज़ेह नहीं हो पाई। पीछे दिखा, पीछे दिखा, पीछे दिखा, ये देखें। ये धुंध थी, बादल थे, मिट्टी थी, धुआं था, क्या था, मगर ये इतना ज़्यादा था कि हमें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सफ़र करना निहायत दुश्वार हो रहा था। मैं इसे रिकॉर्ड करने के लिए ख़ास तौर से रुका, फिर रुक कर मैंने कैमरे की मुख्तलिफ़ सेटिंग्स अप्लाई करी कि मैं इस मंज़र को रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि मोबाइल में ये हाई ISO की वजह से सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग किस तरह कितनी मुश्किलात के पेश नज़र रात में सफ़र करते हुए परिंदों तक जाते हैं। ये चीज़ जो हम महसूस कर रहे हैं ना, ये अगर वीडियो में आ जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाए। कैमरे के अंदर आए, देख रहे हैं कैमरा निकाल। हाँ, कैमरे में देख, शायद कैमरे में आए। ये आ गया। लो जी, हो गया सीन। ये शिकारियों की बाइक आकर रुकी ना तो मैं समझा लो जी हो गया सीन। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आई। ये शिकारी भाई रुके हैं कुछ। नमाज फजर का टाइम हुआ चाहता है। ये सफ़र गोट की मस्जिद, अब मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, बाकी तफसीलात बाद में। बारिशों के बाद मेंढकों की बहुतात हो गई है और मस्जिद के वज़ू खाने में बैठा हुआ ये मेंढक अपनी खुराक कीड़े मकोड़े तलाश कर रहा है। नमाज फजर की अदायगी के बाद का मंजर आप देख सकते हैं। सफ़र गोट की ये मस्जिद, इन पहाड़ों का मंजर ले लो। ये
सूरज निकलने से पहले क्रिस्टलार किया चंडोल ज़मीन पर बैठा हुआ है। ये शायद हमारी ही आमद का मुंतज़िर था। आप डैम पे सैंडविच का मज़ा लेते हुए देखें कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है। आज हम नाश्ते में सैंडविच खा रहे हैं। ये शिकारी पार्टी है जो यहाँ शायद रात गए से मौजूद है मछलियों के शिकार के चक्कर में। ये वैसे शिकारी जो है मछली के, बुरा नहीं मानिएगा, बड़े ख्वार होते हैं हमारी तरह, जैसे हम ख्वार है, खजल ख्वार। अपने शौक के पीछे जो भागना है, अपने शौक के पीछे जो ये एक जस्तजू होती है ना, इनको ये जस्तजू होती है शिकारियों के कि शिकार में क्या मिलेगा, हमें क्या हासिल, हमें कौन सी मछली लगेगी। इसी तरह हमें ये जस्तजू होती है कि आज हम निकले तो हमारे कैमरे में किस परिंदे की फुटेज अच्छी आएगी, कौन सा परिंदा हमें करीब से करीब तर मिलेगा, वो हमारा रिवॉर्ड होता है, वो हमारी बाउंटी होती है। सो लेट्स सी कि अभी सुबह हुई है, अभी इतनी खूबसूरत यहाँ पे मंजर है, तो देखते हैं कि आज हमें क्या मिलता है। और मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ पानी की बोतलें अपने साथ कराची लेके जाया करें। अभी आपने देखा कि मेरा पाँव पड़ने से कैसी आवाज़ आई है, पानी की खाली बोतल पड़ी हुई थी यहाँ पे। सो बड़ा प्यारा मंजर है, बड़े परिंदों के झुंड दिखे। बस नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं जब अच्छा कैमरा लूँगा तो मैं आपको मज़ीद और अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा। तो आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द मैं अपने इस मकसद में कामयाब हूँ। और ये मुझे ऊपर ग्रीन बीटर्स का एक झुंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत मंजर है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। कितनी स्मूथ है। हाँ, ये हब डैम का मंजर है। ये मछली के शिकारी रात गए या एक दिन पहले से ही यहाँ पर आकर अपना पड़ाव डाल लेते हैं। ये इनका एक जुनून है कि ये चाहते हैं कि इनके हाथ एक मोटी ताज़ी सी मछली लगे, बड़ी सी मछली लगे, तो ये इनका शौक़ है। और मेरा इरादा है कि इनके साथ एक दिन गुजार के देखूँगा कि किस तरीके से ये करते हैं। बेसरो सामानी के आलम में बैठे हुए होते हैं, बस कि मछली लग जाए किसी तरीके से हाथ में। तुलुए आफताब का मंजर आप हमारे साथ देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। बना रुक जा, चिड़ियों की बना रहा हूँ। जो हरकतें कर रहा है ना ये बुलबुल, नबील भाई, मैं भी चिड़ियों की बना रहा हूँ। खूबसूरत और मासूम चिड़ियों का झुंड झाड़ पर बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है सूरज निकलने का, और उसके बाद ये फिर दाना चुगने रवाना हो जाएंगी। और इस काबिल नहीं है। और 7:06 हो चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं हब डैम के पास। मंजरनामा किस हद तक तब्दील हो चुका है यहाँ आप देख सकते हैं। अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है, 13 सितंबर को मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और आज 4 अक्टूबर है। और आप ये देख सकते हैं वो घास का हरा भरा लहराता मैदान जो था अब पीला पड़ चुका है या गोल्डन हो चुका है, घास खुश्क हो चुकी है इतने कलील अरसे में। तो ये अब मंजरनामा जो दोबारा ज़िंदा होगा वो जब बारिशें होंगी तब ही होगा। अगर बारिशें नहीं हुई तो ये सिलसिला ऐसे सालों भी चल सकता है। ये ज़बलन श्राइक माइग्रेटरी परिंदा दरख्त की शाख पर बैठा हुआ सुबह के वक्त अपने नाश्ते का इंतज़ार कर रहा है कि जब कोई कीड़ा मकोड़ा इसके करीब आए तो ये उसको पकड़ के खा जाए। तो ये अल्लाह की कुदरत है, बड़ी दूर से आते हैं ये परिंदे। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये परिंदा जो है शुमाली इलाका जात या उससे भी ऊपर
वस्त एशिया जैसे ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और उससे ऊपर के जो इलाके रशियन इलाकों से ये यहाँ हब डैम तक आ रहा है। तो सोचे नाज़रीन, इस परिंदे में कितनी अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो इतना बड़ा रास्ता तय करता हुआ वो यहाँ तक आ रहा है। और हस्बे आदत हम रुके हैं हब डैम के पास करीब एक होटल पर चाय पीना है। वहाँ नीचे भी चाय पी सकते थे मगर हमारा मूड नहीं बना कि चाय, हमने कहा नहीं, अपने ये सलीम भाई हैं हमारे, तो इनसे यहाँ से चाय पीते हैं। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं ये रही चाय। अब रवानगी है हमारी कीर्थर नेशनल पार्क की तरफ, खार सेंटर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और रास्ते में आने वाले मनाजिर आप देख सकते हैं। सर पर मंडलाते ख़तरे से बेनियाज ये तिलियर या रोज़ी स्टार्लिंग अपने सुबह में जो एक इनकी प्रैक्टिस होती है प्रीनिंग करना या अपने आप को खुजाना या अपने परों पे लगी हुई गंदगी को साफ़ करना, ये वो कर रहे हैं। ड्राइवर नबील अहमद के साथ कैमरा में आप लोगों को दिखाने लाया है अराउंड अस की तरफ से ये सारे मनाज़िर। यार ये हम एक जगह है और यहाँ पे हमें रास्ता पानी की वजह से बंद मिला है। हाँ, देखते हैं कि यहाँ से गुजर सकते हैं नहीं। ये मेरे ख्याल में शोरिंग नाला है और ये शोरिंग नदी है उसका, ये तो नजर आ रहा है। पीछे से आओ, पीछे से। अबे लेकिन ये नजर तो आ रहा है। नहीं बाइक धसेगी मेरे ख्याल में। ये रहा ना, मछलियाँ देख। क्या कहता है? ट्राई मार लो। पैदल मारते हैं। निहायत दिल फरेब मंजर देख सकते हैं आप। नबील भाई ट्राई मार रहे हैं, रास्ता चेक कर रहे हैं कि बाइक गुजर सकती है, यहाँ से नहीं गुजर सकती। अबे नहीं। क्यों? अगर घुटनों तक आ गया तो मुश्किल है। हाँ, फिर रिस्क नहीं लेना। और रात 4 बजे के चले हुए इन परिंदों की तलाश में बिला आखिर एक मुकाम पर हमें इन परिंदों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दे गया। इनको देखकर जो दिली राहत, जो सुकून महसूस हो रहा है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मगर ये बहुत प्यारा मंज़र है। इसको देखने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी रात में हमने सफ़र करा कि हम इन परिंदों तक पहुंच सकें और इन परिंदों को देख सकें और आप सबको भी दिखा सकें। ये माइग्रेटरी यूरोपियन रोलर, मैं इसके काफ़ी करीब पहुंच चुका हूँ। जो मैं सूट पहनता हूँ उसकी वजह से तो ये मुझे देख तो रहा है मगर ये समझ नहीं पा रहा कि इसके करीब चलता हुआ ये कोई दरख्त आ रहा है या मैं आ रहा हूँ। तो ये अभी तुज़-बुज़ में है और इस दौरान मैं आप लोगों के लिए इसकी फ़ुटेज बना चुका हूँ और जब ये फ़ुटेज अपलोड हो चुकी होगी तो तक तो ये अफ्रीका जा चुका होगा। और नाजरीन, इस तरह हम घर से 4 बजे के चले हुए कीर्थर नेशनल पार्क खार सेंटर पहुंच गए हैं। अभी हमारा इरादा अंदर जाने का नहीं है, हमारा इरादा है कि हम और आगे एक्सप्लोर करें। हाँ, नहीं कोई है नहीं, मसला नहीं है। तो अभी हम और आगे जा रहे हैं। ये यहाँ के मुकामी लोग हैं। असल इम्तिहान है इस मिट्टी में बाइक चलाना और नबील भाई माशाल्लाह से अच्छे तरीके से बाइक चला रहे हैं। देखिए नाजरीन, हमें इतना परिंदों के पीछे जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। मुसलसल पीछे जाए जा रहे हैं और उनको देखने की आस में कि शायद वहाँ मिल जाए, शायद इस जगह मिल जाए। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता है और घंटों क्या कहते हैं हम उनको ढूंढते हैं, फिर जाके कोई शॉट मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि परिंदा हमें बस मिल जाए। कभी कभी किस्मत होती है कि मेमोरी कार्ड आपके पूरा फुल हो जाता है, आपकी बैटरीज ख़त्म हो जाती है, मगर आपका जो पैशन है फ़ोटोग्राफ करने का वो ख़त्म नहीं होता और हमें परिंदे मुसलसल मिल रहे होते हैं। तो अभी देखते हैं, जा रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। सिर्फ रास्ता देखें, रास्ता कैसा है, कहाँ निकल गए, किधर आ गए, क्या वाइल्डनेस है इस रास्ते की। एक मिनट, ये कांटे पड़े हुए नाज़रीन, ये हटाना बड़ा ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता लग आ गए तो हम तो बीच जंगल के अंदर रुल जाएंगे। नबील भाई माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वाकई में मेरे बेलौस साथी हैं जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं कि मेरे साथ ख्वारी पीट रहे हैं।
ऐसे साथी अल्लाह का एक इनाम होते हैं। और 9:35 नाजरीन, बिलाखिर हम हब डैम के आखिरी कोने पे जो कीर्थन नेशनल पार्क के साथ है वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये हब डैम का पानी है और यहाँ पे परिंदे तो हैं बट परिंदे काफ़ी होशियार हैं और काफ़ी फासला रख रहे हैं हमसे। तो बहरहाल यहाँ पे कोई वेडर्स या वाटर बर्ड्स की वेडर्स या वाटरफॉल्स नहीं मिले जिनकी उम्मीद और जिनकी आस लेकर मैं सुबह 4 बजे घर से निकला था कि मुझे यहाँ पे कुछ बत्तखें, डक्स और कूंज और डिफरेंट इकसाम के वेडर्स मिलेंगे। बट ये जगह बिल्कुल ख़ाली पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इतनी दूर गए थे हम इस यूरेशियन कॉलर डव और लाफिंग डव को देखने। कोई बात नहीं, हमें जो वाटरफॉल्स की, वेडिंग बर्ड्स की तलाश है उसके लिए हम दोबारा यहाँ का चक्कर लगाएंगे। इनकी आवाज़ है, नहीं है ये हब डैम के कीर्थर के पास वाला आखिरी किनारा है और मछली के शिकारी हमेशा की तरह ख्वार, खज्जल ख्वार हमारी तरह। कहाँ गए भाई, अभी आपको दिखाते हैं। ये रहे हमारे मछली भाई, मछली के शिकारी जो इतनी दूर मछली का शिकार करने आए। रुक जाओ, अभी यहाँ पे मेरी नज़र एक बड़े से मगरमच्छ पे पड़ी, मगर देखते ही देखते वो 18-20 फुट का बता रहे हैं मछली के शिकारी। और वो बस मैं बाइक से उतरा हूँ और वो पानी के अंदर उसने डुबकी लगा ली है। ये देखें नाजरीन, ये है वाइल्डरनेस ऑफ कीर्थन नेशनल पार्क। मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर इस वक्त आसमान पे कूंजों का एक वॉल है, मगर मेरा कैमरा और मोबाइल फ़ोन तो खैर जूम ही नहीं कर सकता इतना आगे, कैमरा भी कासिर है जूम करने से। और कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं आपको इसको क्लोज़अप में दिखाऊं। और अभी हम वापस जा रहे हैं घाट सेंटर की तरफ, फिर वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। हम कीर्थन नेशनल पार्क आ गए। नवील भाई मट्टी में बाइक चला रहे हैं और एक बार फिर मेरे ख्याल में हम यहाँ आए हैं 23 फरवरी 2020 के बाद। आज दोबारा वापसी हमारी यहाँ हुई है और देखते हैं किस्मत है क्या मिलता है यहाँ पे। ये एक टॉनी ईगल हवा में मोहे परवाज़ है। बर्डिंग में एनर्जी को बरकरार रखने के लिए एप्पल खाना बड़ा ज़रूरी है। सेब बड़ा सेहतमंद फल है, तो सेब खाते रहें, बर्डिंग करते रहें। हमारे साथ मौजूद हैं कलंदर बख्श भाई, खार वाइल्ड लाइफ सेंटर के ऑफिसर हैं, एक हॉनेस्ट ऑफिसर है माशाल्लाह से। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे पोचिंग को और हंटिंग को रोका हुआ है। तो ऐसे लोग हमारा फ़ख्र हैं। अभी तक कुछ ताज़गी बरकरार है इन पहाड़ी इलाकों में। यहाँ पर जो ये घास है, वेजिटेशन है। कराची के करीब वाले जो पहाड़ हैं वो मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं और ये 4 अक्टूबर की बात है और अभी तो दिसंबर में ये वीडियो अपलोड हो रही है डिलेज़ की वजह से। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो साइड में घास है वो खुश्क घास है पीली। अगर आप उसमें चले जाते हैं, आप चले तो जाएंगे मगर जब वापस निकलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपने साथ क्या जुल्म किया है। वो उस घास के जो बारीक बारीक बीज होते हैं या उसके जो स्पाइक्स होते हैं या उसके जो वो कांटे होते हैं वो आपके कपड़ों में ऐसे लगते हैं मैग्नेट की तरह, और आपकी जो ज़िंदगी अजीरन होती है ना उसके बाद आप खुजा खुजा के वो निकाल के मर जाएंगे। मगर कराची तक शायद मुश्किल है कि आप सुकून से पहुंच पाएँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ये वाइल्ड लाइफ रेंजर कलंदर बख्श अपने कीर्थन नेशनल पार्क में पेट्रोलिंग पे निकले हैं पोचर्स और हंटर्स पे नज़र रखने के लिए, और ये इनका रोज़ का मामूल है। परिंदों की तलाश देखें नाजरीन हमें कहाँ ले आई है। मुकम्मल बियाबान, बस एक पगडंडी पे चलते जा रहे हैं। किसी से रास्ता पूछा कि उन्होंने बताया, किसी पर नाम लिया था बाग का, उस बाग पे जाना है। बस हम मुड़ गए और बस जाए जा रहे हैं। ये कुछ उम्मीद बंदी है, कुछ पानी नज़र आया है। लेट्स सी कि कहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और
नहीं लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ मिल पाएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। एक काम करो नबील भाई, यहाँ से मोड़ दें और वो बलूचिस्तान वाली साइड चलते हैं, वहाँ से हमें चांस लग सकता है, क्योंकि वहाँ लोगों को छोड़ नहीं रहे, तो वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से लोग अभी यहीं से सड़ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ मुश्किल है। मैं वैसे दूरबीन से देख लेता हूँ नज़र मार के, यहाँ कुछ और लोग तो दिखाई दे रहे हैं मुझे जगह जगह, और गाड़ियाँ भी हैं। तो चलें वापस मोड़ लेते हैं। आगे आ चुका है भाई, ये भाई तो लगता है पूरा ही बोरिया बिस्तर ताम तोबड़ा लपेट कर अपने साथ ले आए हैं यहाँ पे मछली के शिकार के लिए। उल्टे हाथ में। और ये माइग्रेटरी पेलिकन्स का एक झुंड जो पानी की तलाश में है। ये गहरे पानी में या छिछले पानियों से ज़रा गहरे पानी के अंदर ये उतरता है, बैठता है, और इसकी खुराक ज़्यादातर मछली ही होती है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और इस वक्त 1:17 हो चुके हैं। और जैसे हम उम्मीद लेके निकले थे कि हमें क्या कहते हैं कूंजें मिल जाएंगी और उकाब वगैरह, ईगल्स वगैरह मिलेंगे और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, तो वैसे हमारी उम्मीद बढ़ नहीं आई है और हमें इतना कुछ नहीं मिल सका है। कोई इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर में हम फिर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को दोबारा ढूंढें। वैसे जब तक अगला हफ़्ता आएगा कूंजों का मौसम जा चुका होगा, कूंजें मज़ीद आगे हिजरत कर चुकी होंगी, तो उस वक्त हमें क्या कहते हैं कूंजें तो नहीं मिल सकेंगी। हाँ, वापस जब मौसम बहार की आमद से पहले कूंजें जाना शुरू होंगे वापस अपने ब्रीडिंग ग्राउंड पे, तो उस वक्त कोशिश करेंगे कि हम कूंजों को दोबारा ढूंढें और कोशिश करके हम उनके क्लोज जा सकें। मगर हम इस दौरान हमें उकाब और गिद्ध वगैरह जो हैं काफ़ी अच्छी तादाद में और काफ़ी क्लोज़अप में मिल सकते हैं। अभी हम उसी मुकाम पर आए हैं जहां फरवरी के अंदर हमें उकाब और गिद्ध मिले थे, मगर इस वक्त यहां पे गिद्ध और उकाब नहीं है। चलें कोई बात नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला फिर चक्कर लगाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अहबाब में, दोस्तों में शेयर करना मत भूलें, और वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना कि मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर मुझे बताएं, और ताकि मैं फिर अपने इसमें मज़ीद काम के अंदर मैं बेहतरी लाऊं। और अगर आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा पसंद, जो भी है आप खुल के बयान करें उसको, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। इतनी मेहनत, वीडियोग्राफी के अंदर काफ़ी मेहनत दरकार होती है, फिर उसको एडिटिंग करना और उसको क्या कहते हैं काटना, उसकी ट्रिमिंग करना, उसको स्टिच करना, जॉइन करना, फिर उसको रेंडरिंग करना, काफ़ी टाइम उसमें लगता है। तो फिर मैं आप सब लोगों के कमेंट्स का, आप सब लोगों के ओपिनियंस का मैं तलबगार हूँ, आपके रिव्यूज़ का तलबगार हूँ, और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के रिव्यूज़ का। प्लीज़ भूलिएगा मत। ये छोटी सी नाखून बराबर तितली, इसकी वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसकी फ़ोटोग्राफ बनाना भी बहुत मुश्किल है। इत्तिफाक कह लें या किस्मत कह लें या नसीब कह लें, ये मुझे इस तरह से बैठी हुई मिल गई और मैंने बहुत इत्मीनान और आराम से ये फुटेज बनाई आप लोगों के लिए। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और हमें बिल्कुल आखिर के अंदर पहुँच कर हम तकरीबन शहर कराची के करीब बिल्कुल आ गए थे, और हम सरजानी टाउन के करीब थे जब हमें ये वेराइबल वीटियर दिखाई दिया और मैंने इसके फ़ोटोग्राफ बनाए।